ये जो जनेऊ वाला संस्कार है हमारा, ये कितने साल में बच्चे का कर सकते हैं? इसका वैसे शास्त्र कहता है कि 7वें साल, हाँ 9वें साल। हाँ। मतलब गांव का वेदर कैसा लग रहा है, आप ये बताएं। का वेदर इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है। अपना यहाँ पे नॉर्मल हम बैठे हुए हैं, हाँ सुकून। ये बात है। ये छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी, इसके साथ ये तो हमारे साथ ही खेली कूदी है, छोटी सी बहन है, और वो हमारी दीदी लगती हैं, बड़ी। मतलब एक ही परिवार के हैं चारों लोग। दो पहले ये जो सबसे बड़ी है वो दीदी है हमारी, और सबसे छोटी है वो हमारी बहन है, सिस्टर है, और बीच वाली जो हमारी भाभी जी हैं, जो घर को संभाल रहे जिम्मेदारियाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके। भैया मैं आ गया हूँ विवाह स्थल पर। यहाँ बताइए आपको, मैं टाइम पर आया, जैसे आया तो वैसे इन्होंने बोल दिया शुरू करने करके, भगवान का नाम लेके, भगवती माता का नाम लेके, और शुरू कर दिया अभी। जय हो। आज तो होगा डांस। जय हो, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो होगा डांस। अरे जिंदगी भर डांस है क्या हमारे पास? और कितना डांस करोगे? बढ़िया। तो यहाँ वेदी स्थापित की जा रही है पंडित जी के द्वारा। पंडित जी लगे हुए। पंडित जी नमस्कार, बताइए जरा वेदी स्थापित के बारे में। स्थापना, वेदी की स्थापना। 9 ग्रह का पूजन किया जाता है इसमें। अच्छा। 9 ग्रह हो गए, 27 नक्षत्र हो गए। हाँ। इसमें विज्ञान होते हैं। हाँ। और ग्रह का पूजन करने से बच्चे के जो है ग्रह शांत हो जाते हैं। हाँ। जो बच्चा चंचल होता है उसका मन जो है स्थिर होता है। हाँ। और बुद्धि का विकास जल्दी होता है, इसलिए ग्रह पूजन किया है। ग्रह पूजन और किया। बच्चे ग्रह पूजन करना आवश्यक है। साल में एक बार यदि ग्रह से भारी भी तो सूक्ष्म रूप से पूजा, उसको दशांश का हवन करने के बाद बच्चे जो है शांत किया जाता है। बढ़िया। ये जो जनेऊ वाला संस्कार है हमारा, ये कितने साल में बच्चे का कर सकते इसका हैं? वैसे शास्त्र कहता है कि 7वें साल, हाँ 9वें साल, हाँ। और 14 साल। इस अच्छा। समय जब बच्चे का यज्ञ संस्कार करना चाहिए। 14 साल में हो सकता कि वो 13 साल के 14 साल जोड़ा साल वाला हिसाब है। नहीं, वो सॉरी वो नहीं होता है। 13 नहीं होता है। 13 में नहीं होता, इसलिए 14 में किया जाता है। 7 और 9 जो है 14 माना जाता है उसे। अच्छा। और यदि बच्चे का जो है यज्ञ संस्कार बचपन में किया जाए, हाँ। तो उसका बुद्धि जो है बड़ा विकसित होने लगती है। और ये जब सत्य आप बच्चे का जो संस्कार करते हैं उसको महत्व नहीं होता। अच्छा। ये शास्त्र में कहता है। हाँ। और देखो उस समय जब शिक्षा दिया तो गुरुकुल में शिक्षा दिया है, तो 7, 9 और 14 के अंदर किया जाता है, अच्छा रहता है कहने वो का बहुत मतलब। शुभ होता है। अच्छा। उसमें जब शिक्षा भी दिया है गुरुकुल में, तो बच्चों को साथ साथ के परिवेश में गुरुकुल में जो है जब उनको प्रवेश दिया जाता है, उसी की तरह उसको जो है इसकी शिक्षा बच्चे इसलिए क्या था कि वो बच्चा शिक्षा ग्रहण जल्दी करे। अच्छा। शिक्षा जल्दी करना, शिक्षा जल्दी करना। यदि उसकी वो बाल्यावस्था बाद उसके फिर वो किशोरावस्था में उसका वो सत्य जो है भूलने लगता है। हाँ। तो इसलिए बचपन जो है बाल्यावस्था में बच्चे का बचपन संस्कार किया जाता है। तो बाल्यावस्था आप कह रहे हैं कि 14 साल से पहले तक 14 बाल्यावस्था आती है, फिर यौनावस्था में पदार्पण कर जाएगा। किशोरावस्था में कोई उसका महत्व नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था में ये कार्य करना कर लेते हैं। चाहिए। अच्छा। तो बहुत शांति को होते हैं और बच्चा जो है अच्छा सीखता भी है। अच्छा। और जो संस्कार उसी में जब विद्यमान होते हैं, हाँ। उसका भी दिमाग में परिपक्व हो जाता है, फिर उसके कोई फायदा नहीं। बढ़िया, धन्यवाद। और ये आपने 9 ग्रह स्थापित जो इधर ये वाले ग्रह बना रहे हैं, ये 4 हुए वेद हो गए। ये वेद बना रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये इनके जो है अंगरक्षक हो गए। अच्छा। ग्रहों के अंगरक्षक हो गए।
अच्छा ये चलिए। निर्माण किया था। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ओके सर। जय हो। भाई ग्रह जग का प्रोग्राम है तो एक चैप्टर इसमें होता है भाई ऋषि गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और वहाँ गुरुओं से शिक्षा लेते थे और ऋषि मुनियों के साथ वहाँ गुरु शिक्षा लेते थे। तो एक गुरु आ चुके हैं बाबा जी।
जस्ट चल रहा भाई महिला संगीत में देवर आगे हैं, यानी कि दूल्हे के ताऊ जी आ गए अब। ये बात है। बढ़िया। बोलो भगवती मैया की। सामने को, इधर को। बढ़िया। संगीत हो रहा है प्रधान जी के घर का, और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो हमारी बाकी है दोस्तों। पीछे तक वही हमारा घर है जहाँ खाने खाने का लंच का प्रोग्राम बन रहा है। अभी हम जो सुबह बधाई के बाद सुबह का सेशन है, टाइम होगा दिन के 1:30 बजे का, और इसके बाद करीब 3 बजे बाद दोबारा से फिर महिला संगीत होगा, वो देर रात वाला होगा। तो बने रहे ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का RBS UK में। ये है नेगी परिवार के हमारे बहुए हैं जो बीच में है, सेंटर में बड़ी भाभी जी और छोटी भाभी जी, और इधर से जो है हमारे छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी। इसके साथ ये तो हमारे साथ ही खेली कूदी है, छोटी सी बहन है, और वो हमारी दीदी लगती हैं बड़ी। मतलब एक ही परिवार के हैं चारों लोग। दो पहले ये जो सबसे बड़ी है वो दीदी है हमारी, और सबसे छोटी है वो हमारी बहन है, सिस्टर, और बीच वाली जो हमारी भाभी जी हैं जो घर को संभाल रहे जिम्मेदारियाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बढ़िया। उधर से दीदी हमारी राजा आज पहली बार देख रहा हूँ तुम्हारा ढोलक। एवरग्रीन भाभी जी हमारी। हाँ बताओ क्या कहोगे। अच्छा को बाजा। हाँ पहला कहो भाभी जी, पहला भाभी जी नमस्कार। हाँ हाँ क्या कह रहे हो। ढोलक में कहाँ मजा आया यार। ढोलक दूसरा आ रहा है ना, हम आए थे कीर्तन देखने के लिए। हाँ ये भाई साहब आज अपने पुराने घर में आके बैठे हैं और शांति सुकून का मजा ले रहे हैं। कहिए कैसा लग रहा है अपने पुराने घर में आके। बहुत अच्छा बहुत सुकून सुकून। बढ़िया। जो जी आप बताएं। आप बहुत अच्छा लग रहा है गांव में आकर के। हाँ आज सवेरे पहुंचे यहाँ पे। हाँ और ये उपनयन संस्कार है हमारा। हाँ। हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं। हाँ 16 संस्कार ये भी है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये है, ये 11वां संस्कार है। हाँ ये 11वां संस्कार है। इसमें जो बच्चा जो है 3 जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ में 3 धागे होते हैं ना। हाँ वो 3 धागे पहनता है सबसे पहले, हाँ हाँ जब तक उसकी शादी नहीं होती है। हाँ इसमें से एक होता है पितृ ऋण हाँ और ऋषि ऋण, हाँ और एक और ऋण होता है वो भी भूल रखा हूँ ना। हाँ 3 ऋण होते हैं। उसके बाद तीन जब उसकी शादी हो जाती है 3 धागे वो और जोड़ते हैं अपने जनेऊ में। वो जो 3 धागे होते हैं वो उसकी जो गृहस्थी होती है उस हिसाब से उसके वो ऐड हो जाते हैं। उसको बार बार वो जनेऊ याद दिलाता है कि तेरे ये ऋण है, इन ऋणों को तू कभी चुका नहीं सकता। मतलब तेरे को हमेशा याद रहे कि देखो ये ऋण हमेशा बाकी रहेंगे।
बढ़िया। ये जनेऊ का मतलब है मेरे। गांव का वेदर कैसा लग रहा है आप ये गाँव बताएं। का वेदर इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है। अपना यहाँ पे नॉर्मल हम बैठे हुए हैं, हाँ सुकून है, हाँ। पंखे की जरूरत नहीं घर के अंदर। ये वो घर है, ये जो बाखली है, यही बाखली में इसी बाखली से पूरे गांव के बच्चे बड़े हुए हैं। आपके जान करके आपको बताना चाहेंगे, यही जो बाखली है ना, यहीं से पूरे गांव के बच्चे बड़े हुए हैं। यहीं हमारा वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल इसी में होता था। होली, झोला, चाचरी सब यहीं होता था। जो भी प्रोग्राम खास बात ये भी है, हाँ। जब गूगल पे सर्च मारते हैं ना दियोना गाँव, हाँ। तो यही बाखली आती है, यही आती है। यही बाखली आती है। हाँ मैंने कितनी बार देख लिया। बढ़िया। हाँ सर, यहाँ इसी बाखली में हमारे पिट्ठू होती है ना, पिट्ठू। ये बना रखा है भाई हमारा सुअल बताए का प्रोग्राम ये चल रहा है। बीसी जी का ड्यूटी लगा रखा है इनको उलटने के लिए। बीजू आप बताओ, सुअल बताइए कैसे का क्यों बनाया जाता है सुअल? बाजी एक खुशखबरी होती है, हाँ। एक शगुन माना जाता है, अच्छा होता है। हाँ हर काम में अच्छा होता है कि इसमें एक महिला एक हो जाती है, हाँ और फिर संगठन हो जाता है, फिर इनके कीर्तन होते हैं, हाँ। बड़ा आनंदमय आता है। और हाँ। आज जो मैं धूप में बैठा, अभी धूप का कोई मतलब ही नहीं, इतना हंसी, इतने मजाक, इतना अच्छा लग रहा है कि धूप भी बस माल भी नहीं पड़े, धूप है कि नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बाखली है, बढ़िया। बाखई कहते हैं। बाखली है, बाखई हर काम पहाड़ी यहाँ में। होता था, हर काम शुरू, होली यहाँ से, हाँ। रामला यहाँ से। हाँ। जब यहाँ होली होती थी, पूरा बाहुली पूरा यहाँ जो भर जाता था। तो हम तो यही चाहते हैं भगवान से, यही प्रार्थना, सब अभी भी यही होगा। हाँ। अभी हम मार्च 2027 में होली होगी यहाँ पर, हाँ। पूरी बाखली छाई रहेगी। इसी बाखली की बात कर रहे हैं जहाँ से होली का प्रोग्राम डोला उठता है, और हर काम का डोला जहाँ से उठता है। भूमिया पूजन का काम होता था इसी बाखली से होता है, भंडारा का प्रोग्राम इसी बाखली। और बहुत पहले के अगर पीछे चले जाओ तो गांव की जो पंचायत वगैरह होती थी तो यहीं पर शुरू होती थी, इसी बाखली से। पंचायत भी यहीं शुरू होते, विधान, गांव के विधि विधान नियम सब इसी बाखली से चालू होते थे हमारे। और आज हमारे गांव को करीब 250 साल हो गए हैं। इसमें भी हमने एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, इस साल भी नहीं तो अगले साल वो प्रोग्राम किया जाएगा। बिरसी जी का उसमें एक उद्देश्य, उसमें इन्होंने उद्देश्य अलग से बहुत बढ़िया योगदान उन्होंने रखा है। अपनी एक अलग से छवि बनाने की 250 साल के उपलक्ष्य में हम एक यहाँ पर आयोजन रखेंगे अपने गांव के लिए, और बड़ा सा एक गुब्बारा लगाएंगे यहाँ पे जो ऊपर जाएगा करीब 50 मीटर करीब ऊपर, और लहराएगा। वो जो दिशा बताएगा कि यहाँ पे दोनों गाँव है करके 20-25 गाँव को हमने वो सब आमंत्रित करेंगे हम। बढ़िया। तो उसके लिए प्रयासरत हैं अभी। इस साल हम कर नहीं पाए उसको, आगे अगले साल के लिए रखा है प्रोग्राम। तो ये बनाया गया भाई सामूहिक भोज यहाँ पे आज हमारे घर पर बनाया जा रहा है दोस्तों। और अपने घर पे चौथर में जिसे कहते हैं, समय है दिन के 2 बजे का। तो लंच का प्रोग्राम, गांव का भोग भंडारा भोज अभी दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर शाम का महिला संगीत। तो बने रहें गाँव में। तो गांव में शादी ब्याह का प्रोग्राम दोस्तों, पहले जो होता है ना, भात अगर खाते थे दिन में, तो जिन महिलाएं और पुरुष जो होते थे घर गृहस्थी वाले, उनके लिए अलग होता था खाने पीना, और वो धोती पहन के आया करते थे अलग से। और बच्चे जो होते थे हम लोग, हमें अलग दिया जाता था, अलग से एक आदमी बैठेगा हमें, तो हमें जो है बड़े लोगों के साथ बीच में नहीं आने दिया जाता। लेकिन अब धीरे धीरे वो परंपरा हट गई है, एक परिवर्तन थोड़ा सा आया हुआ है। तो अब जो है सीमित कर दिया गया है, लोग लेते हैं खाना और चले जाते हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, लिखा भाई बैठ के खाना है सबको, तो बैठा के दे रहे हैं सबको, जितने लोग भी हैं। अभी तो कमी है मेहमान आज। ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत सुकून, बहुत अच्छा। आज कितने दिनों बाद यहाँ बैठ के ऐसे खा रहे होंगे? सामूहिक खाना खा रहे हैं बहुत दिनों के बाद। बढ़िया। जो जी आप बताएं अनुभव। प्रसाद है, प्रसाद 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 आ गया। बोलिए बीजी, आपको कैसा लग रहा है सामूहिक भोज? आज पता नहीं कई साल बाद ऐसे खाना खा रहे हैं। खाने में स्वाद आता है, स्वाद आता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मीठा भी लगता है, खाने में स्वाद आता है। स्वाद भी आता है। पता नहीं क्या हम भूल गए। हाँ, आप बताइए सर, कैप्टन साहब कैसा लग रहा है सामूहिक? स्वाद मजा आ गया, भाई से बैठ के खाने का मौका बहुत दिनों बाद मिलता है भाई। हाँ, ये तो सब पुरानी पद्धति होगी, ऐसे जो है पंगत में खाना बहुत, पंगत में खाना बहुत बढ़िया और बहुत पुराना है। और जो पहले हम खाया करते थे ना साथ में मिलके, जो हमारे महिला पुरुष का जो अलग दिया करता था, इसी में स्वाद है, उसी में स्वाद। खाने का मजा आ रहा है जी, ये सब लोगों को इधर दे देगा भाई। ठीक है खाना? हाँ, गुणवंत भालो अभी खाया ही नहीं आपने।
ठीक है तो भाई शुरू कर दिया है शुरू हमने, फिर आगे अगले ब्लॉग में। बिठोलिक अच्छा आमन नातेण छा तुम वारी नातेण छा बढ़िया शाबाश। तो दोस्तों दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गया था इधर अपने घर में, थोड़ा सा आराम कर लिया क्योंकि रात को सोए नहीं था ठीक से। हालांकि मेरे को नींद आई थी गाड़ी में, सो गया था, लेकिन फिर भी रास्ते में होते तो परेशानी होती है। तो 1-1.5 घंटा आराम कर लिया इधर। अब तैयारी करते हैं उधर जाने की। वहाँ अब होगा दोस्तों मैं ग्रह जाग और महिला संगीत वाला प्रोग्राम, तो वो आपको दिखाते हैं। और ये वाला प्रोग्राम घर से आने के बाद सुबह का आपको बना दिया मैंने। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर दें, बताएं, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक शेयर करें। और तब तक कुछ दिन तक ऐसे ही ब्लॉग देता रहूँगा, अपने कमेंट्स जोड़ दें भाई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।